Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain the final part of Rainbow Part 2, which is for the student of Bihar Intermediate 12th class. Okay, in the previous parts, I have explained about Mahatma Gandhi's opinion what he thinks about Indian civilization and culture, what is his view. Okay, in this chapter now I gave you the final part of this chapter. Let us start. He says that वो कहते हैं कि I am no hater of the West, कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूँ, उससे घृणा नहीं करता हूँ. I am thankful to the West for many things I have learned. उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि बल्कि मैं इससे घृणा नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो इसका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा. इसकी जो पश्चिमी सभ्यता की जो साहित्य है, इससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए ये इससे घृणा नहीं करते हैं. बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. ये कहते हैं कि मैं इससे घृणा नहीं करता हूँ, बल्कि मैं इसके साहित्य से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साहित्य से, पश्चिमी सभ्यता का जो साहित्य है, इससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा. और ये आगे कहते हैं कि आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे क्या सिखाया? फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया, कि उसी ने मुझे सिखाया कि अगर मैं भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ, तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मुझे अपने देशवासियों को फ्रैंकली ये बताना होगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की वर्षों तक के अनुभवों से आई हैव लर्न वन लेसन, कि मैंने क्या सीखा? एक सीख सीखा, एक लेसन सीखा, एक शिक्षा सीखी फ्रॉम इट, एंड दैट इज़ दैट. और वो क्या है? तो वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट्स. एज सच यू एंड सन हियर रेफर टू व्हाट? टू सेव. ओके, सन मीन्स सेव, कि हम लोगों को किसी भी कीमत पर अपनी सभ्यता को बचा कर रखना है. व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? वह मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? वह आधुनिक सभ्यता जो है वो क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल. यह क्या है? तो यह किसकी पूजा करता है? तो मटेरियल यानी कि भौतिकतावादी की पूजा करता है. इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस. ये हमारे अंदर क्या किया है? ये हमारे अंदर एक हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया है. इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म. इसे बदला नहीं जाता है, बदला नहीं जा सकता है. ये जो भौतिकतावादी जो हमारी सोच है, इससे हम बदल नहीं सकते हैं. एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, और आधुनिक सभ्यता वो कुछ भी नहीं है, इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन.
ओके, अगर हम इस पर जीत हासिल करना चाहते हैं तो हमें इसके एवरी स्टेप को, एक एक कदम को इस पर सोचना होगा। इस पर अगर हम जीतना चाहते हैं इससे, तो भौतिकतावादी इस युग से अगर हम दूर रहना चाहें तो इस पर हमें सोचना होगा। ओके, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी if not useless to vet the merits of the two civilization। शायद ये अनयूजुअल हो सकता है, यूजलेस हो सकता है, अननेसेसरी हो सकता है, जिसकी कि कोई ज़रूरत ना हो। दो सिविलाइजेशन के गुणों को मिलाना, उसका तुलना करना, उसके गुणों को नापना, वो गलत हो सकता है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। ओके, इट इज़ लाइक, ये मतलब ये उसी तरह से है कि अगर मान लीजिए वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड, वेस्ट ने, पश्चिम ने ऐसी सभ्यता का विकास किया जो उसको सूट करता है, उसके जलवायु को, उसके सराउंडिंग्स को, उसके वातावरण को जो सूट करता है वो कर रहा है। एंड सिमिलरली, और इसी तरह से, वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और हमारी जो सभ्यता है वो हमारे स्थितियों के अनुसार जो सूट करती है वो हम कर रहे हैं। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, और दोनों जो है अपनी अपनी जगह पर वो सेफ है और रिस्पेक्टिव है और आदरणीय है। ओके, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट इम्प्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ओके, ये जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि भिन्न भिन्न जो ये विशेषता है इन दोनों की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की, आधुनिक सभ्यता की, वो क्या है? एक अनिश्चित गुणात्मकता है। मनुष्य के सोच का एक अनिश्चित गुणात्मक रूप से बढ़ता हुआ एक सोच है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, और एंशिएंट हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो विशेषता है वो क्या है? वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। हियर इम्परेटिव रेफर्स टू वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़रूरी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, उस पर कठोर शासन लगाना। ओके, एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, और इसको ये जितनी भी इच्छाएं हैं इसको दूर रखना, इस पर एक नियम बना के रखना। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। द मॉडर्न, आधुनिक, और ये जो हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या करता है? वो इनसैटिएबलनेस है, वो इनसैटिएबलनेस अराइज करता है, यानी कि हमारी जो चाहत है उसको कुछ ज़्यादा ही वो भौतिकतावादी की तरफ वो ले जा रहा है। ओके, जो कि असंतुष्ट रहता है हमेशा, हर चीज़ को उसे पाने की विशेष आवश्यकता होती है, वो किसी भी चीज़ से कंटेनमेंट नहीं रहता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है जल्दी। इनसैटिएबलनेस मीन्स असंतुष्ट होना। The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, और restraint of ancient or eastern civilization, और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो क्या अराइज करती है? तो हमारे अंदर एक विश्वास को जगाती है। Often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power, कि often in spite of ourselves, हमारे कुछ नहीं सोचने के बावजूद, हम अपने भविष्य को नहीं सोचते हैं, इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। क्योंकि हम क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमें एक भरोसा है, एक विश्वास है, किस पर? एक डिवाइन पावर पर, दैवीय शक्ति पर। ओके फ्रेंड्स, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कुछ जो हमारा ये इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट्स है मॉडर्न इन्वेंशंस का, आधुनिक जो आविष्कार जितना भी हुआ है उसका जो रिज़ल्ट है
वो क्या है, वो क्या करने वाला है, मैडनिंग करने वाला है, यानी कि पागल करने वाला है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन हैज़ इन दैट रेसिस्टेंस वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। एक क्षण के खुशी के लिए हमने क्या किया है, तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। ओके, ये कहते हैं कि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग जो है, इंसान जो है वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, वो जीत रहे हैं, उनमें शक्ति आ रही है जीतने की, लेकिन यहाँ कोई डाउट नहीं है कि वो परमानेंटली जो है वो क्षण भर के प्लेजर के लिए, सुख के लिए वो खतरा की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। वेस्ट में, पश्चिमी सभ्यता में यह ज़रूर है कि बहुत आश्चर्यजनक डिस्कवरीज हुआ है, खोज हुआ है इन सारे भौतिकतावादी चीज़ों पर। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। और हमारे हिंदुइज्म ने क्या किया है, तो धर्म पर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है, मार्वेलस यानी कि सुंदर खोज हुआ है। ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, आत्मा की रक्षा के लिए इस पर बहुत सारा क्या हुआ है, शोध हुआ है, डिस्कवरी हुआ है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास इस सुंदर और इस बड़े खोज को देखने के लिए हमारे पास आइज़ नहीं है, हम अंदर की आँखों को बंद कर चुके हैं। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। और हमने क्या किया, हमारी आँखें जो है वो चकाचौंध में जी रही है। ये जो मटेरियल प्रोग्रेस है वेस्टर्न साइंस का, पश्चिमी साइंस का, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। आई एम नॉट इनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, कि मैं उस विकास का, उस प्रोग्रेस का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along those lines। ओके, मैं ये मानता हूँ वास्तव में कि हमारे देश में हमारे जो भगवान हैं वो हमें क्या करते हैं, वो प्रिवेंटेड इंडिया, उन्होंने हमारे ज्ञान को बचाया है, बुद्धि को बचाया है, प्रोग्रेसिंग along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। जिससे कि हम कितना भी भौतिकतावादी में जाएं, फिर भी हम उससे दूर रहते हैं, हम भगवान में भरोसा करते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। और अब देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है हिंदुइज्म में, दैट केप्ट, हमें क्या किया है, जिंदा रखा है सोचने के लिए। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसने क्या किया, ये विटनेस्ड, ये बतला रहा है किसको, तो बेबीलोनियन सभ्यता को, सीरियन सभ्यता को, जो क्या हो गया, गिर गया, वो फॉल हो गया, वो उसका विनाश हो गया। पर्सियन सभ्यता को और इजिप्टियन सिविलाइजेशन को, सभ्यता को। कास्ट ए लुक अराउंड यू, एक नज़र डालो, खुद अपने चारों तरफ एक नज़र डालो। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस। कहते हैं कि आप अपने चारों ओर नज़र डालिए कि आज रोम और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन। क्या गिब्बन का इटली आप कहीं भी पा सकते हैं। गिब्बन जो था एक इतिहासकार था और उसने एक बुक लिखा, उसमें वो इटली के विषय में सब कुछ लिखा था, उसके हिस्ट्री के विषय में। तो वही गांधी जी बोल रहे हैं, क्या वो गिब्बन का इटली है, और रादर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। और क्या एंशियंट रोम है। गो टू ग्रीस वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। और जब आप ग्रीस जाइए तो देखिए क्या एटिक सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड का जो फेमस एटिक सिविलाइजेशन, यानी कि एटिक जो सभ्यता था, क्या वो अभी है बचा हुआ। देन कमिंग टू इंडिया, और तब भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी
constrained to say, yes, I see here ancient India is still living. He says that, he expresses that, he possesses that, he emphasizes that. Okay, Gandhi ji emphasizes that कि still India is living here, ancient India is still living here. कहते हैं कि अगर हम इन सारी सभ्यताओं को देखें और हम अपने इंडिया आए तो हम अपने एंशियंट रिकॉर्ड्स को जो भी है वो हम अपने चारों तरफ देखेंगे और तब कहेंगे कि यस, इंडिया इज़ एंशियंट, इंडिया इज स्टिल लिविंग. अभी भी है हमारी जो पुरानी भारत है, हमारा जो पुराना भारत है, पुरानी जो हमारी सभ्यता है वो अभी भी है यहाँ. ट्रू, देयर वेयर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर. ये सत्य है कि इधर उधर हम जहाँ भी देखें तो गोबर का जो ये बना हुआ एक पहाड़ी नुमा होता है वो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है. बट देयर आर रिच ट्रेजर्स. लेकिन वो क्या है? रिच, यानी कि बहुत विशाल खजाना है. बरीड अंडर देम, उसके अंदर क्या है? एक विशाल खजाना छिपा हुआ है. एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज़ दैट द which in the Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. और इन सब के पीछे, इसके सर्वाइव होने के पीछे क्या कारण है? तो हिंदुइज़म में जो है वो अभी भी क्या है, वो मटेरियल को नहीं पूजा नहीं करता है, भौतिकतावादी की पूजा नहीं करता है. वो डेवलप किया है, वो विकास किया है, विकसित बना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो ज़्यादा भरोसा करता है. आध्यात्मिकता में उसको बहुत ज़्यादा भरोसा है. आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स. हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो स्वराज है वो मल्टीप्लाइंग, जो हमारी इच्छाओं को क्या करता है? मल्टीप्लाई, गुणात्मक रूप से, 2 गुना रूप से वो बढ़ाता है. वो इस पर डिपेंड नहीं है सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल. आत्मनिर्भर है और अपॉन हम जो है, हमारा जो वांट्स है, हमारी जो चाहत है वो रिस्ट्रिक्शन में है. ओके, हम उस पर, हमारा रिस्ट्रिक्शन है, हमारा अपना हमारा एक क्षमता है जिससे हम अपने इच्छाओं को आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं. सेल्फ डिनायल है, हमें उसे रोकने की हमारे अंदर क्षमता है. यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, यूरोपियन जो सभ्यता है, इज़ नो डाउट, कि इसमें कोई शक नहीं है, suited for the यूरोपियंस को वो शूट कर रहा है, बट इट विल मीन ruin for इंडिया. लेकिन वो क्या है? वो भारत के लिए क्या है? बर्बादी का कारण है. इफ़ वी endeavor टू कॉपी इट, अगर हम इसका नकल करें तो ये क्या है? अगर हम इसके लिए कुछ पाना चाहें तो ये इसका कॉपी करना वो हमारे लिए क्या होगा? वो बर्बादी का कारण बनेगा. दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट whatever may be good and capable of assimilation by us. ओके, दिस इज़ नॉट टू से, यह नहीं कहा जा सकता है कि हम क्या अडॉप्ट करें, किसे ग्रहण करें, किसे एसिमिलेट करें, किसे मिलाएं. whatever may be good and capable of assimilation by us. कुछ भी अच्छा हो सकता है और कैपेबल हो सकता है, यानी कि हम अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं. एसिमिलेशन मीन्स इंटीग्रेशन, अपने अंदर किसी चीज़ को समाहित करना. एज इट डज नॉट also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. ये कहते हैं कि as it does not also mean, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियंस जो है will not have to part, कि वो इसके भागीदार नहीं है with whatever evil might have crept into it. जितनी भी बुराइयां हैं वो इसके भागीदार नहीं है, ऐसा नहीं है. The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook. ये जो incessant search है for material comforts, भौतिक
आराम के लिए जो लगातार जो चलने वाला असुहावना अनप्लीजेंट जो चीज़ होता है उसके लिए जो हमारा ये हम उसका खोज है जो दुगुना बढ़ता ही जा रहा है, वो क्या है, एक एविल को, एक बुराई को जन्म दे रहा है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स, कि यूरोपियंस जो है वो खुद विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, वो खुद इसको रीमॉडल कर रहे हैं, पुनः अपने आउटलुक को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लैब्स, कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो इस कंफर्ट्स के अंदर, इस आराम के अंदर क्या हो रहे हैं, वो तो स्लैब बनते जा रहे हैं, एक दास बनते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोर्ट सर्टेन डेथ, कि हमारे भारत में जो कि गोल्डन फ्लीस की तरफ दौड़ रहा है, इज़ टू कोर्ट सर्टेन डेथ, एक निश्चित मृत्यु जो है वो क्या है, निश्चित है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, अब हम अपने हार्ट्स में, हम अपने दिलों में एक वेस्टर्न जो फिलोसफर हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो दार्शनिक हैं, उनका क्या मोटो है, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उनका जो रहने का स्टाइल है वो कहते हैं कि मेरा पश्चिमी सभ्यता के अनुसार प्लेन लिविंग यानी कि सादा जीवन है, और हाई थिंकिंग, उनका सोच जो है बहुत ऊंचा है। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट the millions cannot have high living and we the few, आज ये निश्चित है कि जो मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि बहुतों का, मिलियंस का कोई हाई लिविंग नहीं है, बहुत ऊंचा उसका रहने का स्टाइल नहीं है। एंड वी द फ्यू, हम लोग जो कम हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों की सोच है, हम लोग जो बहुत सारे लोग हैं उनकी सोच है टू रन द रिस्क इन ए वेन, बेकार की सर्च के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो सोच नहीं रखते हैं, हाई लिविंग नहीं रखते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, और सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, अगर हम वास्तव में इसे कहें तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, कि ये कंसिस्ट नहीं कर, ये मल्टीप्लिकेशन में कंसिस्ट नहीं होता है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। ये क्या करता है, तो हम अपनी इच्छाओं को कितना रिस्ट्रिक्ट कर सके, हमारी जो ये हिंसात्मक रिस्ट्रिक्शन है, इच्छाएं हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। ये अकेला जो है हमारे अंदर क्या कर सकता है, तो बढ़ा सकता है। प्रमोट्स कंटेनमेंट यानी कि संतोष को बढ़ावा दे सकता है, सच्ची खुशी को बढ़ावा दे सकता है, एंड कैपेसिटी फॉर, और वर्क करने के लिए, सर्विस करने के लिए क्षमता दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। कहता है, ये कह रहे हैं कि सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, कि कुछ निश्चित जो पैमाना है शारीरिक कंफर्ट का, आराम का और हार्मनी का, वो नेसेसरी है, मैं इसे मानता हूँ, ज़रूरी है। बट अबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन कुछ ऊंचाइयों पर इट बिकम से, कुछ ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, तो एक बाधा बन जाता है। ये मदद करने के स्थान पर ये क्या करता है, एक बाधा को क्रिएट करता है। ओके, देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी ए डेल्यूशन एंड एज आर। इसीलिए ये जो आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स जो है, हम अपने अंदर जो अपने इच्छाओं को जो बढ़ावा दे रहे हैं, एंड सेटिस्फाइंग देम, उसको सीम्स टू बी ए डेल्यूशन एंड एज आर, उसको हम रोकें, उसको सेटिस्फाई करें, अपने आप में संतुष्ट हों। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, कि फिजिकल जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं,
उसको उसमें भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसमें भी संतोष होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, और ये जो बौद्धिक हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अपने आप क्या हो जाएगा, नैरो सेल्फ, यानी कि अपने आप में सिमटा रहेगा। मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप, जो कि क्या कर सकता है, एक निश्चित पॉइंट पर वो रुक सकता है, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्चुअसनेस। ओके, जो कि ये फिजिकल, शारीरिक और बौद्धिक जो वॉलप्चुअसनेस है, क्राइम है, उसको बढ़ावा देने से वो रोके। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक जो आदमी है उसको ज़रूर अरेंज करना चाहिए, क्या, तो शारीरिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उसे, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिससे कि मानव के प्रति जो उसका जो सर्विस है, सेवा का जो भावना है, वो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करे। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिससे कि उनका जितना भी एनर्जी है उसी काम में वो कंसंट्रेट होके लगाए। ओके स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये चैप्टर, आपने अगर प्रीवियस जो मैं पढ़ाई हूँ वो अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देखिए। और इसे मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन +2 में, बिहार इंटरमीडिएट में 12th क्लास में पूछा जाता है, इसलिए इसे अवश्य आप देखें और जानने की कोशिश करें। एक एक लाइन जो है इसमें मैं इसका हिंदी बतलाई हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर लेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।